1993 मुंबई बम धमाका, 2010 मुंबई बम धमाका, 2008 पुणे बम धमाका, इन सब का मास्टरमाइंड सिर्फ और सिर्फ एक अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम। काफ़ी सारे लोग दाऊद इब्राहिम के बारे में ये नहीं जानते कि वो इंडिया का ही है। काफ़ी सारे लोग ये मानते हैं कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहा है तो वो पाकिस्तान का होगा। जी नहीं, ये आपकी भूल हो सकती है। दरअसल दाऊद इब्राहिम इंडिया के ही महाराष्ट्र के रत्नागिरी ज़िले के सबसे बड़े स्लम एरिया डोंगरी का रहने वाला था। उसके पिता महाराष्ट्र पुलिस में एक हेड कांस्टेबल के पद पर थे। एक पुलिस वाले का बेटा जो आज इंडिया की नाक में दम कर रहा है। महाराष्ट्र के डोंगरी इलाके में रहते रहते उसने साल 2010 में, 2008 में और 1993 के बम धमाके करवाए। लश्कर-ए-तैयबा जैसे कई सारे आतंकी संगठन उसके साथ काम कर रहे हैं और अभी दाऊद के अस्पताल में जहर देने की बातें भी सामने आ चुकी हैं। ये बात सामने आने के बाद दाऊद इब्राहिम का मुद्दा फिर से इंडिया में नई आंच पकड़ चुका है। साथ ही दाऊद इब्राहिम के बारे में आपको बताएंगे कि उसकी मौत की खबरें भी आ रही हैं। बताया जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम की फैमिली को बिल्कुल उनके घर में ही उनको नज़रबंद किया हुआ है। दाऊद इब्राहिम के बारे में ये कहा जाता है कि दाऊद इब्राहिम इंडिया के महाराष्ट्र के रत्नागिरी ज़िले में पैदा हुआ। आज के वीडियो में आपको बताएंगे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की कहानी, एक खूंखार कहानी जिसने इंडिया को दहला दिया। 1993 के हुए मुंबई बम धमाकों में लगभग 257 लोगों की मौत और 750 से ज़्यादा लोगों की अचानक से इस तरह से बम धमाकों में घायल होने की खबरें आने लगी। जब इसके पीछे NIA लगी, CID लगी, तो ये पता लगा कि इसके पीछे महाराष्ट्र के डोंगरी का रहने वाला एक लड़का था। लड़के का नाम था दाऊद इब्राहिम। दाऊद इब्राहिम के पिता महाराष्ट्र पुलिस में हेड कांस्टेबल थे। दाऊद इब्राहिम डोंगरी इलाके से आता था, वही डोंगरी इलाका जहां आज भी ड्रग तस्करी और लड़कियों के देह व्यापार जैसी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। वही डोंगरी इलाका जहां पर पुलिस वाले जाने से पहले सोचते हैं। दाऊद इब्राहिम ने भारत में कई सारे कांड करवाए, जिनमें 1993 का बम धमाका, जिसको लेकर इंडिया पहले भी इंटरनेशनल जो मुद्दे हैं उनमें पाकिस्तान को, दाऊद इब्राहिम को, इंडिया को सौंपने की बात करता है, लेकिन अभी भी दाऊद इब्राहिम इंडिया के हवाले नहीं किया गया। बताया जाता है कि पाकिस्तान के कई सारे जो हवाई अड्डे हैं वो दाऊद इब्राहिम की नज़र में हैं। कई सारे दाऊद इब्राहिम की नज़र में उनके साथ उनके लोग उनको ऑपरेट करते हैं। दरअसल इंडिया में पैदा होने के बाद दाऊद इब्राहिम छोटी मोटी लड़ाइयाँ लड़ने लगा और उस वक्त मुंबई में एक गैंग हुआ करती थी। उस गैंग के साथ मिलकर दाऊद इब्राहिम ने सबसे पहले काम किया। फिर दाऊद इब्राहिम और उसके भाई ने एक नई गैंग खड़ी कर ली और नाम था डी कंपनी। जी हाँ, डी कंपनी गैंग खड़ी करने के बाद दाऊद इब्राहिम उसे इंडिया से ऑपरेट करने लगा। ड्रग तस्करी, लड़कियों जैसे कई सारे देह व्यापार के धंधों में दाऊद उतर गया। दाऊद इब्राहिम के ये सारे धंधे चल रहे थे, तभी दाऊद इब्राहिम ने पाकिस्तान की कई सारी खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर इंडिया में 2010, 2008 और उससे भी पहले 1993 में बम धमाके करवाए। 1993 के बम धमाकों के बाद दाऊद इब्राहिम का नाम साफ तौर पर सामने आ चुका था। NIA जैसी कई सुरक्षा जांच एजेंसियां भी अलर्ट हो चुकी थी। सबने आखिर ये निष्कर्ष निकाला कि इसके पीछे जो मास्टरमाइंड है वो इंडिया के ही महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के डोंगरी इलाके का दाऊद इब्राहिम है। लेकिन जब तक सुरक्षा एजेंसियां और जांच एजेंसियां उस पर काबू पाती, तब तक दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान जा चुका था। दाऊद इब्राहिम तब से लेकर आज तक पाकिस्तान में है। उसके पाकिस्तान में होने की कई सारी खबरें भी आती हैं। दाऊद इब्राहिम ने सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनी टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार की रंगदारी न देने पर हत्या भी कर दी। दाऊद इब्राहिम कई सारी महंगी घड़ियां, रोल्स रॉयल गाड़ी और काफ़ी बड़े घर का शौकीन है। बताया जाता है कि पाकिस्तान में उसका जो घर है वो 16,000 यार्ड में है। दाऊद इब्राहिम को जहर देने की खबरें अब सामने आ रही हैं। दाऊद इब्राहिम इंटरनेशनल डॉन, अंडरवर्ल्ड डॉन कहा जाता है। इंडिया के भी कई सारे ऐसे एक्टर हैं जिनकी बात दाऊद इब्राहिम से होती थी और दाऊद इब्राहिम से उनके लिंक भी निकाले, जिनमें सलमान खान की फ़ोटो दाऊद इब्राहिम के साथ काफ़ी चर्चा में रहती हैं। और तभी कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि उस पर दाऊद इब्राहिम का हाथ है। लेकिन अब जो दाऊद इब्राहिम को जहर देने की बातें सामने आई, तब से लेकर ये बताया जा रहा है कि हॉस्पिटल के जिस फ्लोर में दाऊद इब्राहिम को भर्ती किया गया है वो फ्लोर सिर्फ और सिर्फ पूरे दाऊद इब्राहिम के लिए खाली करवा लिया गया। वहाँ पर दाऊद इब्राहिम के जानने चाहने वालों को ही जाने की इजाज़त है, किसी को जाने की इजाज़त भी नहीं है।
सेना ने अपने नीचे पूरी तरह से उस हॉस्पिटल को हाईजैक कर रखा है और अब खबरें आ रही है कि दाऊद इब्राहिम की मौत भी हो चुकी है। खैर, इन खबरों में कितनी सच्चाई है आपने जान ही लिया होगा। अगर आप पहले से जानते थे कि दाऊद इब्राहिम इंडिया का है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको दाऊद इब्राहिम के बारे में क्या कुछ पता था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट किस चीज़ पर वीडियो बनाना है आप हमें वो भी बता सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।